हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो हमें सबसे पहले बनाना होगा समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC के लिए हमें दिया हुआ है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 डिग्री। आपको पता है कि कोण B बनाना है हमें, तो B बनाने के लिए रेखाखंड के जो दो बिंदु हैं उनमें से एक बिंदु B होना जरूरी है। और हमें यहाँ दो रेखाखंडों की लंबाई दी है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। दोनों ही रेखाखंडों में AB में भी B बिंदु है और BC में भी B बिंदु है, तो हम कोई सा भी एक रेखाखंड यहाँ खींच सकते हैं। चलिए सुविधा के लिए हम ले लेते हैं BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये लीजिए, मैंने स्केल रख लिया और BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो ये लीजिए, ये तो सबसे पहले पॉइंट लगाया 0 पर और ये पॉइंट लगाया मैंने 8 पर। ये मेरा 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया जिसे मैंने खींच भी दिया। ठीक है, तो ये हमारा BC बराबर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच गया। इस पॉइंट को हम नाम देंगे B और इस पॉइंट को हम नाम देंगे C। तो हमने BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। अब आपको क्या करना है, बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण हम बनाएंगे प्रकार की सहायता से। इसके लिए हमें प्रकार ले लेना है और प्रकार और साधारणतया जो पेन में यूज़ कर रहा हूँ आपको वो भी पेंसिल यूज़ करनी है। तो प्रकार में भी पेंसिल यूज़ करनी है और अलग से आप जो पेन में यूज़ कर रहा हूँ उसकी जगह भी आपको पेंसिल यूज़ करनी है। यहाँ मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो चलिए 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए प्रकार को एक बार आप सेट कर लीजिए और यहाँ पर आप बिल्कुल बिंदु B पर प्रकार की नोक को रखेंगे। आपको दिख रहा है, ठीक इस प्रकार से यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे। और प्रकार को पकड़ना भी एक कला है। अगर आप प्रकार को ढंग से नहीं पकड़ेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो चलिए 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। ये लीजिए, थोड़ा मेरा हाथ आपके बीच में आएगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमने एक चाप काट दिया। ठीक है, अब चाप काटने के बाद क्या करेंगे आप, ये जो कटान बिंदु आपको मिला यहाँ, इस कटान बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप और काटेंगे। आपको पता है ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन हमें 90 का बनाना है। तो क्या करना होगा, यहां प्रकार की नोक रखकर एक बार फिर से एक चाप काटना होगा। अब ये 120 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो 90 डिग्री का कोण है, यहां से यहां 60 और यहां 120, 60 से 120 तक, तो ये टोटल 120 हो गया, 61 वगैरह आगे। तो हमें जो 90 मिलेगा वो इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो हम यहां से एक बार चाप काटते हैं और इस 60 डिग्री का समद्विभाजन कर देते हैं। ये लीजिए, ये हमने इसका समद्विभाजन कर दिया। अब ये जो कटान बिंदु मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 90 डिग्री के कोण का। यानी 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको ये चाप काटने होंगे। ये चाप काटने के बाद मैं इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए रेखाखंड खींच दूंगा, तो वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये लीजिए, मैंने 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, इसे हम थोड़ा और आगे तक ले लेते हैं। अब आपको पता है कि ये बिंदु B आ गया और ये बिंदु C आ गया, तो हमारे इस त्रिभुज का बिंदु A कहाँ होगा। A यहाँ कहीं तो हो नहीं सकता, वो A होगा इस रेखाखंड पर, क्योंकि B C तो ये रेखाखंड मिल रहे हैं, तो A कहीं ना कहीं इस रेखाखंड पर ऊपर होगा। अब वो A कहाँ होगा, ये हमें दिया हुआ है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो ये A इस पर कहीं है, तो यानी 6 सेंटीमीटर का मुझे चाप काटना है। जब AB बराबर 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर का चाप भर लेंगे हम। और चाप भरने के लिए आपको पता है क्या करना होता है। चाप भरने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं भी आप रफ में 6 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा लीजिए, ऐसे दो, जैसे हमने ये लगाया ना, वैसे आप ये 2 पॉइंट लगा लीजिए और ये पॉइंट लगाकर आप चाप भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चाप भरना तो आपको अच्छे से
आता होगा, इसलिए चाप भरना सिखाने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। तो ये लीजिए, मेरा चाप बिल्कुल मैंने सही नाप के भर लिया है। और चाप भरने के बाद अब मैं इस चाप को काटने के लिए मेरी प्रकार की नोक को कहाँ रखूं। जो चाप मैंने 6 सेंटीमीटर का भरा है उस रेखाखंड का नाम है AB। तो या तो मैं प्रकार की नोक बिंदु A पे रख सकता हूं या प्रकार की नोक बिंदु B पे रख सकता हूं। A यहां मेरे पास है नहीं, लेकिन B है, तो मैं B पर प्रकार की नोक रखकर चाप काट देता हूं। अब ये चाप किधर काटूंगा, जहां मेरा A हो सकता है। तो A इस रेखाखंड पे है, तो ये मैंने चाप काट दिया। तो ये जो कटान बिंदु मुझे मिला वो कटान बिंदु है मेरा A। ये बिंदु A है, तो बिंदु A भी मुझे मिल गया, B है, C है। अगर मैं A और C को मिला दूं तो मेरा त्रिभुज मुझे मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। तो चलिए हम A और C को मिला देते हैं और हमारे त्रिभुज को कंप्लीट करते हैं। जब भी आप इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि आपका काम सुगराई होना चाहिए, सही बिंदु से बिंदु मिलना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो फिर गड़बड़ होती है और एग्जामिनर आपके नंबर काट सकते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज ABC बना है अभी तक, और ABC ऐसा त्रिभुज बना है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो ये तो त्रिभुज ABC की रचना हुई। इसके बाद में हमसे कहा गया है कि बिंदु B से AC पर BD लंब है। तो ये रहा बिंदु B, और इस बिंदु B से AC ये हमारा रेखाखंड है, तो इस AC पर BD लंब है। मतलब इस बिंदु B से हमें AC पर लंब खींचना है, लंब की रचना करनी है। तो लंब की रचना कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। लंब की रचना करने के लिए भी हमें प्रकार और पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है, और बिंदु B से इस रेखाखंड पर लंब डालना है तो हम बिंदु B पर प्रकार की नोक रखेंगे, और बिंदु B पर प्रकार की नोक रख के प्रकार को इतना खोलेंगे कि वो इस रेखाखंड से थोड़ा आगे हो, और घुमाने पर इस रेखाखंड को 2 जगह काटता हो। मैं देख रहा हूं यहां ये लगभग काटता हुआ नहीं दिख रहा, तो मैं इसे थोड़ा नजदीक कर देता हूं ताकि ये इजीली काट दे। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये मैं इसको घुमाऊंगा तो 2 जगह काटेगा। तो चलिए मैं घुमा के आपको बता देता हूं। ये लीजिए, ये मैंने इसे घुमाया तो मेरे चाप ने इस रेखाखंड AC को 2 जगह काटा है। अब मेरी ये दूरियां हिलनी नहीं चाहिए, प्रकार हिलना नहीं चाहिए, दूरियां बढ़नी या कम नहीं होनी चाहिए, यानी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या करना है, ये जो 2 कटान बिंदु मुझे मिले हैं, इन दोनों कटान बिंदुओं पर मुझे प्रकार की नोक रखनी है और सामने चाप काटना है। ये लीजिए, ये मैंने एक सामने चाप काटा। ठीक, अब मैं इस प्रकार की नोक को मैं यहां रखूंगा और यहां से मैं फिर एक चाप काटूंगा। तो ये लीजिए, यहां भी हम बिल्कुल, आप इस बात का ध्यान रखें कि जहां वो बिंदु कट हो रहा है वहीं आपको रखना है। तो हमने ये चाप काट दिया, और ये चाप काटते ही हमारा लंब खींच जाएगा। लंब कैसे खींचेगा, लंब खींचने के लिए आपको स्केल यूज करनी है और इस बिंदु B को इस कटान बिंदु से मिला देना है। ये मैंने इस बिंदु पे रखा, स्केल को सही जगह सेट किया, और सेट करने के बाद मैं लंब खींच देता हूं। तो लंब में ये तो रहेगा मेरा डैश डैश, क्योंकि इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां से मुझे स्ट्रेट लाइन लेनी है। तो ये बिंदु जो है वो बिंदु हो गया मेरा कौन सा, D। BD लंब है ना, तो ये बिंदु हो गया मेरा D। तो लीजिए साहब, BD AC पर लंब है। इसे हमने डैश डैश लिया है क्योंकि इस रेखाखंड की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्लियर हुआ कि बिंदु B से AC पर लंब BD कैसे खींचना है। तो यह लंब की रचना हो गई। इसके बाद हमें कहा है बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। यह बिंदु B है, यह बिंदु C है और यह बिंदु D है। इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाला एक वृत्त खींचना है। आप सोचिए कि इन तीनों बिंदुओं से अगर एक वृत्त गुजरता है तो उसे हम क्या कहते हैं। इन तीनों बिंदुओं से जो वृत्त गुजर रहा है वो इस त्रिभुज के बाहर बन रहा है और त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजर रहा है। ऐसे वृत्त को कहा जाता है परिगत वृत्त। परिगत वृत्त की रचना करने के लिए हम त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचते हैं। हमारे पास यहाँ BD एक भुजा है
BC एक भुजा है और CD एक भुजा है। तो इन तीनों भुजाओं में से कोई सी भी दो भुजाएं लेंगे और उनके लंब समद्विभाजक खींचेंगे। यहाँ क्योंकि पहले से ही कुछ चाप ज़्यादा कटे हुए हैं तो ये दोनों भुजा हम ले लेते हैं और इन दोनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचते हैं। मैं इस BC का लंब समद्विभाजक खींचता हूँ सबसे पहले। तो BC का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस BC के आधे से ज़्यादा खोलना होगा। आधे से ज़्यादा हम कितना भी खोल सकते हैं, तो मैं खोल रहा हूँ ताकि चाप कुछ ऊपर नीचे कटे तो बीच में ओवरलैपिंग ना हो, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ज़्यादा खोला है। तो ये लीजिए, एक चाप तो मैंने काटा इधर और एक चाप काटा इधर। एक बार बिंदु C से ऊपर और नीचे रेखाखंड के दोनों तरफ मैंने चाप काट दिए और अब यही काम मैं बिंदु B से करूँगा। B पर प्रकार की नोक रख के फिर से एक बार ऊपर चाप और एक बार नीचे चाप काटूंगा। जहां ये चाप काट रहे हैं दोनों, इन दोनों चापों से जो कटान बिंदु मुझे मिल रहे हैं उन दोनों को मिलाकर मैं क्या करूंगा, लंब समद्विभाजक खींच दूंगा। बस यही होता है लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका। तो ये लीजिए, हमारे लंब समद्विभाजक तैयार हैं। तो ये लीजिए, मैंने खींच दिया। ये लंब समद्विभाजक मैं डैश डैश के रूप में खींच रहा हूं क्योंकि इनकी भी हमें केवल सहायता चाहिए, लेकिन इनको शो नहीं करना है। अगर ऐसा खींचते हैं तो हमें क्लियर होता है कि हमारी वास्तविक चीज कौन सी है, इसलिए इनको डैश डैश में ही हमें खींचना चाहिए। अब जिस प्रकार से हमने इस BC का लंब समद्विभाजक खींचा है उसी प्रकार से हम CD का लंब समद्विभाजक भी खींचेंगे। तो ये लीजिए, हम फिर से प्रकार को खोलते हैं और आधे से ज़्यादा खोल के रखते हैं। अब आधे से ज़्यादा ऑलरेडी खुला हुआ है पहले से। तो ये लीजिए, ये चाप मैंने इस CD के ऊपर की तरफ और अब CD से नीचे की तरफ भी ये चाप काट दिया और फिर से अब बिंदु D से मेरे को यही चाप काटना है। तो ये लीजिए, बिंदु D मुझे यहाँ मिला हुआ है। तो D पर प्रकार की नोक रख के हमने फिर से ये चाप काट दिए हैं ऊपर और नीचे। और इस तरह से हमें ये रेखाखंड खींचना है और रेखाखंड खींचते ही हमें लंब समद्विभाजक मिल जाएगा। किसका लंब समद्विभाजक? CD का। तो ये लीजिए, पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है कि पॉइंट सही ढंग से मिले। तो ये लीजिए, ये हमने डैश डैश करके इसको भी खींच दिया है। अब हमें यह ध्यान देना है कि हमारे दोनों लंब समद्विभाजक कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं और जिस बिंदु पर ये दोनों लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करते हैं वो हमारे परिगत वृत्त का केंद्र होता है। आप देख रहे हैं कि ये बिंदु, इस बिंदु को मुझे नाम देना है। अब यहाँ ABCD हो गया, तो क्यों ना मैं इस बिंदु को O नाम दे दूं या E नाम दे दूं, जो भी आप ठीक समझें। तो लीजिए, मैं इस बिंदु को O नाम दे देता हूं क्योंकि ये जो प्राप्त हुआ है बिंदु O वो हमारे त्रिभुज BCD के परिगत वृत्त का केंद्र है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस O बिंदु को केंद्र मानकर, इस O बिंदु को केंद्र मानकर चाहे हम OD के बराबर त्रिज्या नाप लें। तो ये लीजिए, मैं OD के बराबर फिक्स बिल्कुल नाप कर इसे खोल लेते हैं, ये OD। अब आप इसे B पर रखकर देखें, बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि ये तीनों दूरियां बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब गलत है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बिंदु CB बिल्कुल सही आ रहा है। तो अगर आप काम सावधानी से करेंगे तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब करना क्या है कि इस बिंदु O को केंद्र मानकर मुझे वृत्त खींच देना है। तो ये लीजिए, ये मैंने वृत्त खींच दिया और ये आपका जो आप वृत्त खींच रहे हैं ये आपको डैश डैश नहीं खींचना है क्योंकि ये आपका मेन वृत्त है और इसी वृत्त पर तो हमें स्पर्शरेखा खींचनी है। तो लीजिए, हमारा वृत्त खींच चुका है। अब इस वृत्त पर हमें स्पर्शरेखा खींचनी है। कहां से? सवाल में देखिए, सवाल कह रहा है A से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। तो ये रहा हमारा बिंदु A। इस A से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना हमें करनी है। अब यहां देख रहे हैं कि A से एक स्पर्शरेखा तो गुजर रही है, AD। चलिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं अभी नहीं बताता हूं, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब आपको पता है कि इस वृत्त के बाहर एक बिंदु A है और इस बिंदु A से इस वृत्त पर आपको स्पर्शरेखा खींचनी है। तो आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले वृत्त के केंद्र को बाहर वाले बिंदु से मिलाते हैं। तो लीजिए, मैं मिला देता हूं। इस O को हम मिलाएंगे A से। तो ये लीजिए, ये बिंदु A से हम इसे मिला देते हैं और मैं इसे भी डैश डैश करके ही खींचता हूं। ठीक, ये हमने इसे मिला दिया। फिर वृत्त के केंद्र से जब बाहर स्थित बिंदु को मिला दिया जाता है तो उस रेखाखंड का हमें फिर से लंब समद्विभाजक करना होता है। देखिए, इस सवाल में बहुत सारे
चाप कट रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप बारी बारी से ढंग से देखते रहें और समझते रहें, काम निश्चित रूप से सही होगा। अपना काम सही कीजिए बस। तो लमसम विभाजन के लिए मुझे फिर से आधे से ज़्यादा खोलना होगा, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही खोल लेता हूँ ताकि चाप थोड़ा दूरी पर कटे और पहचान में आए। तो ये लीजिए, मैंने आधे से ज़्यादा खोल लिया। ये चाप मैंने काटा ऊपर और ये चाप काटा इस रेखाखंड के नीचे की तरफ। क्लियर? और अब बिंदु ए से भी मुझे ये चाप काटना होगा। तो ये लीजिए, मैंने बिंदु ए पे रखा और ये चाप इधर और ये चाप इधर। क्लियर? दोनों तरफ चाप काट दिए। अब क्या करना होगा, इन दोनों चापों का जो कटान बिंदु है वो मुझे मिलाना होगा आपस में एक रेखाखंड के द्वारा, क्योंकि यही होता है हमारा लंब समद्विभाजक। ये लीजिए, तो हम मिलाने के लिए तैयार हैं। ये हम लंब समद्विभाजक खींच देते हैं इनका, और वो लंब समद्विभाजक भी हम कैसे खींचते हैं, डैश डैश करके ही खींचते हैं। ठीक है? ये लंब समद्विभाजक इस AO को बिंदु M पर कट करता है। ठीक, ये बिंदु M पर कट करता है, ये बिंदु M हो गया। तो ये M को केंद्र मानकर हमें फिर से एक वृत्त खींचना होता है। याद है आपको, स्पर्शरेखा खींचने के लिए जो लंब समद्विभाजक हमारे रेखाखंड AO को जिस बिंदु पर काटता है, उस बिंदु को केंद्र मानकर हमें AM त्रिज्या, तो ये लीजिए इसके बराबर हम इसे नाप लेते हैं। थोड़ा सा भी कम ज़्यादा होगा गड़बड़ होगी, इसलिए पूरा बिल्कुल फिक्स नापिए, कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे नाप के देख लीजिए और इसको इधर भी नाप कर देख लीजिए, बिल्कुल सही सही आ रहा है, तो इसका मतलब हमने सही नापा है। अब ये प्रकार हिलना नहीं चाहिए और बिंदु M पर रखकर हमें वृत्त घुमा देना है। लेकिन ये वृत्त भी हम डैश डैश लेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन वृत्त नहीं है। अब ये इसे सही बिंदु पर काटना चाहिए। हमारे इस वृत्त को, जो पहले वाला वृत्त है, उसे काटना चाहिए। ठीक, ये हमने हमारे वृत्त की रचना कर दी। अब ये वाला जो वृत्त हमने अभी खींचा है, ये हमारे पहले वाले वृत्त को जिन दो बिंदुओं पर कट करता है वही हमारे स्पर्श बिंदु होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक तो ये यहाँ कट कर रहा है जो कि हमारा बिंदु B है, और यहाँ से तो स्पर्शरेखा पहले ही खींच चुकी है, और एक बिंदु ये है। तो अब इस बिंदु को हम क्या नाम दें, तो A B C D E नाम दे देता हूँ मैं इसको। ये लीजिए, मैंने इस बिंदु को E नाम दे दिया। अब इस बिंदु E से A को मिलाने पर हमारी अभिष्ट स्पर्शरेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए मिला दीजिए। तो मैं इस A को इस E से मिला देता हूँ। ये रहा हमारा बिंदु E और ये रहा A, और A से E को मिलाते हुए स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये लीजिए, ये हमने स्पर्श रेखा खींच दी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमें स्पर्शरेखा खींचने की आवश्यकता नहीं है, यह स्पर्शरेखा पहले से खींची हुई है। ये AB ही हमारे इस वृत्त की स्पर्शरेखा है, तो इसे ओवरराइट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ देखा कि ये AE और AB बिंदु A से इस वृत्त पर, कौन से वृत्त पर, जो त्रिभुज BCD से गुजरता है। बिंदु BCD से गुजरने वाले वृत्त पर बिंदु A से अभिष्ट स्पर्श रेखाएं AE तथा AB प्राप्त हुई। ये हमारी रचना इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है? आपको ये चित्र बनाना आ गया तो शायद रचना लिखना भी आ जाएगा। रचना के पद अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं तभी आपको बताऊंगा कि रचना के पद कौन कौन से होंगे। लेकिन मुझे पता है आपको रचना लिखनी आती होगी तो आप लिख लेंगे। अगर आवश्यकता हो तो जरूर बताइएगा।